नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लोकमत बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद कुमार। बिहार में ना भैया जिस तरीके से घुसखोरी मचा हुआ है ना, हर विभाग में घुसखोरी मचा हुआ है। हर विभाग में कोई एक विभाग वाला आके बोल दे कि हाँ हमारे विभाग में घुसखोरी नहीं चलता है तो हम मानने के लिए तैयार हैं, और मानेंगे भी नहीं। काहे मानेंगे? क्योंकि समझिए कि सीनियर से सीनियर ऑफिसर जो भी है घूस लेते पकड़ा जा रहा है। पहले वीडियो देखिए। गलत तरीके से बता दिए कि आपने वीडियो देखा ना, फंसा दिया गया है। सिर्फ यही रट लगाए हुए डीपीओ साहब। नालंदा के डीपीओ है, अनिल कुमार नाम है इनका। रिश्वत लेते रंगे हाथों धरा गया है। कौन धरा है? निगरानी विभाग धरा है। और कोई रिपोर्टर और कोई पत्रकार नहीं पकड़ा है इनको, निगरानी विभाग पकड़ा है। शिक्षक से पैसा मांग रहे थे और इन पे जिम्मेवारी देखेगा डीपीओ का। जो डीपीओ के पास जो जिम्मेदारी होता है, पूरा जिला के जितना भी स्कूल है उसमें मिड डे मील सही चल रहा है कि नहीं, उसमें शिक्षक लोग टाइम से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे बिल्डिंग कैसा है, व्यवस्था कैसा है, शिक्षक सबका सैलरी गया कि नहीं गया, मतलब हर चीज का जो है जिम्मेवारी डीपीओ पे होता है। अब सोचिए एक डीपीओ, वहाँ पे टीचर के पोस्टिंग का भी हाथ जो है डीपीओ का, कहाँ पे कौन सा जो है टीचर का पोस्टिंग होगा उसमें भी डीपीओ का हाथ होता है। गलत तरीके से बता दिए कि भर्ती करने में भी हमको लगता है डीपीओ का अगर हाथ होता होगा तो सोचिए कितना बड़ा घुसखोरी का मामला रैकेट चल रहा है सारा। गलत तरीके से बता दिए कि पहले एक बार और वीडियो देखिए और सोचिए कि किस तरीके से ये अनिल जी चिल्ला रहे हैं, डीपीओ साहब चिल्ला रहे हैं कि हमको फंसा दिया गया है। भैया काहे फंसाया गया है आपको? डीपीओ निगरानी विभाग वाला आपको फंसा दिया है। निगरानी विभाग वाला को पता चला होगा कि हाँ आसमानी के हाँ ये डीपीओ साहब बहुत ईमानदार आदमी है, चलिए इनके पास चल के इनको गाड़ी में पैसा रख देंगे और इनको फंसा देंगे। दोबारा वीडियो देखिए। गलत तरीके से बता दिए कि अब मैं इनको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इनके ऊपर जिम्मेवारी क्या क्या होता है। सरकारी स्कूल में तो योजना सब चलता है, मिड डे मील चलता है, छात्रवृत्ति चलता है, किताब चलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूल सबका होता है उसका जो निगरानी है वो डीपीओ ही करता है। अब सोचिए मिड डे मील में पैसा खाया होगा, छात्रवृत्ति में पैसा खाया होगा, किताब में पैसा खाया होगा। और सोचिए अगर स्कूल में अगर बिल्डिंग बन रहा है उसमें भी पैसा ठूस गया होगा, उसमें भी पैसा खा गया होगा। ठीक है, बच्चों का नामांकन है, उपस्थिति है, जिसे प्रेजेंट अब्सेंट जो होता है उसमें भी इसमें डीपीओ साहब का बड़ा हाथ होता है। क्या उसमें निगरानी रखना, उस पर जिम्मेवारी जो इन्हीं के पास होता है। जो स्कूल में पैसा आता है उसका फंड जो पैसा आता है उसका उपयोग कहाँ हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, उसका भी जिम्मेवारी जो है डीपीओ साहब के पास ही होता है। पूरे जिला में जो भी सरकारी स्कूलों में डेवलपमेंट हो रहा है, कोई पढ़ा रहा है, पूरा सरकारी स्कूल में एक जो सिस्टम होता है उसका सारा जिम्मेदारी जो होता है ये डीपीओ साहब के पास ही होता है। और सोचे किस तरीके से अगर एक डीपीओ पैसा लेते हुए रंगे हाथे पकड़ा जाता है तो एक बिहार सरकार के मुंह पे, शिक्षा विभाग के मुंह पे, शिक्षा के सिस्टम पे जो है वहाँ एजुकेशन सिस्टम पे उसका मुंह पे जो तमाचा है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे अधिकारी को जो उनको सैलरी मिलता है, हमारे और आपके टैक्स को भरने से उनको सैलरी मिलता है और उस सैलरी से इनका पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता, तो घुसखोरी पे उतर आते हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी से चल रहे हैं, सीट के पास पैसा गिरा हुआ, फिर भी चिल्ला रहे हैं कि हाँ हमको तो फंसा दिया गया है। और सोचिए ब्लॉक और पंचायत स्तर के शिक्षा अधिकारियों से तालमेल भी इनके, मतलब कहते हैं ना एक डीपीओ के पास जो है पूरा का पूरा जो शिक्षा विभाग का तंत्र एक जिले में उसका जिम्मेवारी जो है इन्हीं को दिया जाता है। और ऐसे लोग अगर घुसखोरी पे उतर जाएंगे ना, ऐसे लोग घुसखोरी पे उतर जाएंगे तो सिस्टम। और अब सोचिए कोई मास्टर स्कूल में नहीं गया, भाई साहब को जाके 2000-4000 रुपए चढ़ा दिया, भैया प्रेजेंटी लग गया। कोई मास्टर स्कूल की बिल्डिंग का पैसा खा गया, कोई हेडमास्टर स्कूल के बिल्डिंग का पैसा खा गया, मिड डे मील का पैसा खा गया, भाई साहब को ले जाके चढ़ा दिया, पैसा चढ़ा दिया 2000-4000, क्लियर हो गया, साफ हो गया। तो सबसे जो मेन यहाँ कल्प्रिट जो निकल के आ रहा है, सबसे तो मेन डीपीओ ही निकल के आ रहा है। क्योंकि जो जिसको मतलब स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जिसको एकदम सख्त एक्शन लेना चाहिए, अगर वही घुसखोरी पे उतर जाए, वही अगर जमाखोरी पे उतर जाए कि हाँ भैया लाओ सब आदमी, सारे जिला, वो एक जिला में कम से कम अगर 10,000 भी शिक्षक हुए, 5,000 भी शिक्षक हुए, तो मान लीजिए अगर सबसे 5-5 हजार रुपया भी अगर खाया हर महीने तो कितना खा गया।
सैलरी बनाने का काम मिड डे मील है। मिड डे मील में तो सरकार पीछे से अनाज बेचता है, अंडा चावल पता नहीं क्या क्या इतना अनाज आता है मिड डे मील में, ये सारा ठूस जाते होंगे, सारा बेच देते होंगे और बिकवाने के बाद कहाँ कुछ नहीं होने जाना है नहीं, क्योंकि पता है भैया घूस लेके शांत हो जाना है, घूस लेके चुप हो जाना है। और सिर्फ यहीं तक नहीं होगा, और इससे ऊपर के जो अधिकारी होंगे ना कहीं उसका भी मिली भगत होगा। तभी डीपीओ लेवल का अधिकारी जो है घूस खा रहा है, पैसा खा रहा है। बिहार सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए ऐसे अधिकारियों पे, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए ऐसे ऐसे अधिकारियों पे। क्योंकि सैलरी तो आप मान लीजिए मास्टर गया पढ़ाने, नहीं गया पढ़ाया, अब्सेंटी लगा दिया, ठीक है, महीना में 15 दिन अब्सेंट हो गया कोई सरकारी स्कूल का मास्टर, डीपीओ साहब को जाके पैसा चढ़ा दिया कि सर हम अब्सेंट दे लीजिए 1500 रुपया, हमारा काम करवा दीजिए, प्रेजेंटी लगवा दीजिए, प्रेजेंटी लग जाएगा। यही होगा। जो आदमी स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, एकदम मस्त सरकारी गाड़ी में बैठा हुआ है, सरकारी पेट्रोल पे चल रहा है, सरकारी खर्चे पे पल रहा है, सरकारी सैलरी ले रहा है, ठीक है, मोटा सैलरी है, केबिन मिला हुआ है एसी वाला, और फिर भी इस तरीके का हरकत करता है ना भैया, सरकारी सिस्टम से, एजुकेशन के सिस्टम से ना विश्वास उठ जाता है। बिहार का सरकारी एजुकेशन सिस्टम तो ऐसा ही बेकार है, बद से बदतर है। कुछ दिन में हम दिखावे करेंगे आपको फील्ड से आके, और देखिएगा कि बिहार का सरकारी सिस्टम कैसा है, बिहार का सरकारी स्कूल कैसा है। और इसीलिए हम कहते हैं ना, इसीलिए डेवलपमेंट बिहार के सरकारी स्कूलों में नहीं होता होगा, क्योंकि पैसा तो सरकार भेजता ही होगा, और बीच में डीपीओ साहब अपना जेब भर लेते होंगे, कुछ सरकारी बिल बना लेते होंगे, चलो भैया हो गया, बिहार डेवलपमेंट पे है, सरकारी स्कूल का हो गया डेवलपमेंट। क्या आप क्या सोचते हैं, वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ऐसे ऐसे जो घुसखोर अधिकारी हैं, डीपीओ लेवल का अधिकारी है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ तक अगर वीडियो देखते हुए आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ऐसे घुसखोर जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ आवाज उठाइए। अभी पकड़े गए थे ना, सीहोर में भी पकड़े गए थे निगरानी विभाग। आप लोगों से कोई भी घूस मांगे, निगरानी विभाग को फोन कीजिए, हर जगह घूस चलता है। हम आएंगे, रिपोर्टिंग दिखाएंगे, बिहार में गांव गांव घूमेंगे, आपको दिखाएंगे गांव के हालात क्या हैं, वृद्धा पेंशन और पता नहीं इंदिरा आवास और कहाँ कहाँ प्रधानमंत्री आवास में जो घुसखोरी हुआ, सबका उजागर करेंगे हम। तब तक बने रहिए हमारे साथ। लोकमत बिहार देख रहे थे आप।